में क्या किया शिवराज ने। क्या लग रहा है इस बार, कैसा माहौल है यहाँ? कांग्रेस भारी है जावा। कांग्रेस भारी है, क्या वजह है कि कांग्रेस भारी? पिछली बार भी कांग्रेस को वोट दिया था, पर ओपीएस दूसरे में चले गए। हमने ओपीएस को नहीं दिया था, कांग्रेस को दिया था। अब भारी कोई पता नहीं, कांग्रेस भारी है। कांग्रेस भारी है। जिसके में रहते मैं उसी का बचाती हूँ। किसके मैं जब से शुरू से वो संभाला, मेरा पंजा है, मेरा कांग्रेस, मेरा कमलनाथ। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान थोड़ी बहुत हिंसक झड़पों के साथ निर्विरोध संपन्न हो चुका है और मतदान की समाप्ति के साथ ही मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 355 प्रत्याशियों का भाग्य भी अब ईवीएम में कैद हो चुका है, जो कि 10 नवंबर को बिहार चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश उपचुनाव के प्रत्याशियों के भाग्य का भी पिटारा खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में कुल 355 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जिनमें से 14 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी थी। इन 14 मंत्रियों में से 11 मंत्री सिंधिया समर्थक हैं, जिन्होंने सिंधिया के कहने पर कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का फूल पकड़ लिया था। अब इन सभी 14 मंत्रियों की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन मतदान खत्म होने के बाद हमने जनता के मन और जनता के हाथ दोनों को ही टटोलने की कोशिश की। इस कोशिश में एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जनता जनार्दन पूरी तरह से कांग्रेस की ही सरकार बना रही है और इसके प्रति जनता भी पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी है। और जनता जनार्दन का विश्वास देखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाली 10 तारीख को कांग्रेस की प्रचंड विजय होने वाली है। तो आइए हम आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जनता से वोटिंग के बाद वे किसकी सरकार बनवा रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। अजय जैन। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में? मेहगांव विधानसभा क्षेत्र का माहौल बहुत खराब है। 2 प्रत्याशी हैं, बीजेपी कांग्रेस, क्या लग रहा कौन भारी है? अब भारी कोई पता नहीं, कांग्रेस भारी है। कांग्रेस भारी है। कह रहे हैं कि कमलनाथ ने काम नहीं किया। कमलनाथ को टाइम मिलता जब ही तो करता। हमें तुम 1 घंटे को बैठा दे, 1 घंटे में सारा काम कर लेंगे। ओपीएस भदौरिया जी थे, कांग्रेस से विधायक थे, 15 महीनों में इन्होंने कैसा काम किया? कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। लग रहा है इस बार, कैसा माहौल है यहाँ? कांग्रेस भारी है जावा। कांग्रेस भारी है, क्या वजह है कि कांग्रेस भारी? पिछली बार भी कांग्रेस को वोट दिया था, पर ओपीएस दूसरे में चले गए। हमने ओपीएस को नहीं दिया था, कांग्रेस को दिया था। शिवराज सिंह चौहान जी कैसे आदमी हैं? शिवराज सिंह चौहान जी कैसे आदमी हैं? मैं तो साहब कहता हूँ आदमी वो वैसा बिगड़ा तो नहीं है कीचड़ का, लेकिन उसकी जो ना मंडली कैसी है, वो तो सब वो डमाडोल है, इनका तो काम डमाडोल है। हाँ, तो कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्या काम किया, कुछ आपको समझ में? आपकी नजरों में कौन भारी? भारी अभी जो लोग बता रहे उसके हिसाब से कांग्रेस भारी है। कांग्रेस भारी है। क्या नाम भाई साहब आपका? अमन स्वामी। माहौल कैसा है? माहौल फूल सिंह बरैया का लग रहा है। फूल सिंह बरैया का? हाँ। क्या वजह है कि उनका माहौल लग रहा है? कि दल बदला उनने की जो लूट लेके बिक गए सोनिया जी। अच्छा। हाँ। क्या लेके बिक गए? नोट लेके बिक गए। हाँ। आपने जो किया है, जो वृद्धा पेंशन बढ़ाई है उन्होंने 300 के 600 किए, और बता दो इसने कुछ 15 साल में क्या किया शिवराज ने? ऐसा है कि वो मेरे लिए उन्हें कुछ नहीं किया है। तो ये भाई साहब तो कह रही हैं अम्मा की कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं किया है। मेरे सारे काम कांग्रेस के राज्य के हैं और कांग्रेस के राज्य में रहेंगे। वो पट्टा है दिग्विजय सिंह और राजीव गांधी का, उसमें बैठे कोई गुंडागर्द नहीं हिलाएगा। कैसा माहौल है यहाँ? माहौल तो कांग्रेस का भारी चल रहा है और कांग्रेस जीतेगी। ओपीएस भदौरिया कैसे? तो बाजार में भी अभी तक आई नहीं है और न वे आते हैं, और दूसरी पार्टी में भी जाने से उनका माहौल खराब हो गया है। राज्य मंत्री हैं, तो राज्य मंत्री बनने के बाद कभी दिखे? कभी नहीं दिखे बाजार में, कभी आई नहीं बाजार में। शिवराज ने 15 साल में क्या किया? सब कुछ किया, सब योजना लाया, योजना चल रही वो चलाया। अरे पहले चले, तुमको पता था पहले क्या योजना है? चुनाव पे क्या योजना है ये तो गिना दो। कमलनाथ जी ने तो बढ़िया काम करो, बढ़िया काम। शुद्ध के खिलाफ युद्ध चला, भूमाफिया तो सरकारी जमीन बढ़ाए रहो। कमलनाथ ने स्वयं में बढ़िया काम। महाराज जो है लगातार कह रहे थे कि कमलनाथ काम नहीं कर रहे हैं। आज तो नेता एक दूसरे पे लगा होता है, चोर चोर मौसेरे भाई होता है, ये तो कचूना है। जिसके में रहते मैं उसी का बचाती हूँ। किसके? मैं जब से शुरू से वो संभाला, मेरा पंजा है, मेरा कांग्रेस, मेरा कमलनाथ और संतराम विधायक रहा, उसने गली में चक्कर। ये कह रहे हैं कि कमलनाथ ने काम नहीं किया। कमलनाथ को टाइम मिलता जब ही तो करता।
हमें तुम 1 घंटे को बैठा दे, 1 घंटे में सारा काम कर लेंगे। तो इस बार क्या लगता है? यह लगता है कि फूल सिंह बरैया हमारी कांग्रेस आए और फिर आएगी। तो रक्षा सरौनिया भी महिला है, तो आप एक महिला होकर एक पुरुष का समर्थन कर रही है, ऐसा क्या? भाई ऐसा है कि वो मेरे लिए उनने कुछ नहीं किया है। तो ये भाई साहब तो कह रही हैं अम्मा की कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं किया है। मेरे सारे काम कांग्रेस के राज्य के हैं और कांग्रेस के राज्य में रहेंगे। वो पट्टा है दिग्विजय सिंह और राजीव गांधी का, उसमें बैठे कोई गुंडागर्द नहीं हिलाएगा। ऐसा रहेगा तो कांग्रेस में और नहीं, किसी में नहीं जाते हम कभी भी। अच्छा ये बताइए फिर कि अब जो है तो किसका पलड़ा यहाँ से एक तीसरा विकल्प भी निकल के आ रहा बसपा का, उसको क्या? मेरा फूल सिंह बरैया है और वो ही आएगा। और फूल सिंह बरैया आएगा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी कौन सी वजह है कि फूल सिंह सुनता है गरीबों की? ये बताइए, आज कोई बड़े आदमी कांड कर दे तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? भाई साहब थाने पे आ जाना। और गरीब अगर कुछ कर देता है तो उसके गेट में लात मारते, ईमानदार चौचाल क्या है जी? कहाँ का इंसाफ है? तो सबके लिए एक इंसाफ होना चाहिए। शिवराज सिंह तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के बेटे, किसान के बेटा हैं और लगातार हम गरीबों के मसीहा हैं, वो ऐसा कहते हैं। फिर क्यों नहीं किया है? मसीहा तो है, फिर क्यों नहीं किया है? जो मसीहा बन जाता वो कभी नहीं झुकता है। महाराज भी कह रहे थे कि हमारी जनता जो है वही जनार्दन है, वही सब कुछ है, हम उसी के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं। तो महाराज ऐसा कह रहे थे। इसलिए कह रहा है कि वे दल बदला है। महाराज दल बदला है। सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और राजीव गांधी, पूरा परिवार नष्ट हो गया इसी देश के ऊपर। अच्छा अम्मा ये बताओ गद्दार कौन है? गद्दार तो ये फूल वाला जी, अबे नई सरकार चल गई, वो फलाना है वो ढिकाना है। नोट मिल गया बस। क्या है? नोट मिला? चंद्रराम ने 34 करोड़ लिए उस पार्टी में जाने के लिए। 34 करोड़ लिए? ये तो गलत है। 34 करोड़ लिए? ये सब लोगों के भाषण गलत है। ये तो गलत है। ये तो पहली लिस्ट में मेरा नाम था आवाज बनने का, मेरा क्यों नहीं बना? इनका भाई ये फूल वाले इनका बन गया, मैं कांग्रेस वाला हूँ, नहीं बना मेरा। क्यों? 34 करोड़ दिए हैं संतराम सरौनिया को। क्यों बदले? क्यों बदले? फिर क्यों बदले? क्यों बदले? क्यों बदले बताइए आप। क्यों बदले? जब कांग्रेस ने सुनी नहीं है, जब विकास भांडर में हुआ नहीं है। कांग्रेस नहीं सुन रही थी। कांग्रेस ने बहुत करा, कांग्रेस ने उसको चांस नहीं दिया है, और चांस मिलेगा तो सब जनता खुश रहेगी। क्या ये तो कह रही है कांग्रेस ने सब कुछ किया है? फूल के तुम्हारा बन गया इसलिए तो फूल की बजा रहा है। नहीं, ये गलत है आपकी सोच। कांग्रेस के में रहते आए, कांग्रेस के में रहेंगे। तो अम्मा ये बताओ, मोदी जी अभी कह रहे थे कि हम महिलाओं के उसमें जो है पैसे डाल रहे हैं और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार। ये बताइए, मोदी तो कह रहे थे 500 रुपया डाल दिए, मेरे 1 2 3 4 एक मेरा टुकड़ा, 500 रुपए में मेरी एक दिन की सब्जी भी नहीं आएगी। आएगी बताइए आप? आएगी तो नहीं अम्मा। फिर क्या कर रहे हैं मोदी? आदमी और मोदी तो कह रहे हैं, अभी ये बताइए कि मोदी जी कह रहे थे कि हम सब गरीबों का भी लॉकडाउन लगा और कोरोना। बताइए लॉकडाउन क्या होता, क्या कोरोना क्या होता? हमें ये बताइए कि फूल का मुख्यमंत्री आया था, भीड़ में क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया था, और मेरा बरैया आया क्यों 8 आदमी पे कायमी हुई है? तो क्या लगता है सब मिले हैं? क्या लगता है सब मिले हैं? ये है कि हमारा फूल सिंह बरैया आए। फूल सिंह बरैया आएगा। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया